ये एक निहायत ही तवील और परासर बयान होने वाला है, जिसमें हम फरिश्तों की हकीकत को कुरान व सुन्नत की रोशनी में इस अंदाज से बयान करेंगे कि सुनने वाला न सिर्फ इल्म हासिल करे बल्कि दिल की गहराई में ईमान की रोशनी भी उतर जाए। मैं इसे मुकम्मल तौर पर बगैर हेडिंग्स के एक मुसलसल बहाव में लिखूंगा, जैसा आपने कहा है, और ये अंदाज यूट्यूब ऑटोमेशन वीडियो के लिए मौजूद होगा, जिसमें अल्फाज की कशिश, जज्बात की गर्मी और दिल को छू लेने वाली तफसील हो। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात में से एक निहायत पाकीज़ा और नूरानी मखलूक पैदा फरमाई जिसे हम फरिश्ते कहते हैं। ये मखलूक ना मर्द है ना औरत, ना उनमें शहवत है ना भूख की हाजत, ना थकन इन्हीं छूती है ना नींद इन्हीं आती है। ये अल्लाह के हुक्म के ग़ुलाम हैं, जिनके दिल व दिमाग और हर हरकत में सिर्फ़ और सिर्फ रब के फरमान की इताअत शामिल है। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, जन्नत आग से और इंसान मिट्टी से। ये नूरानी मखलूक किसी कस्म की नाफरमानी का तसव्वुर भी अपने दिल में नहीं ला सकती। इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत, इसके अहकामात की तकमील और इसकी बनाई हुई कायनात के निज़ाम को चलाना है। उनके परों की वसअत, उनकी ताकत, उनकी रफ्तार और उनकी आजिज़ी ऐसी है कि इंसान का ज़हन हैरत में डूब जाता है। जबराइल अलैहिस्सलाम, जो वही लाने वाले हैं, उनके 600 परों की वसअत का अंदाज़ा हम दुनिया के किसी पैमाने से नहीं लगा सकते। अगर वो एक पर फैलाएं तो मशरिक़ व मग़रिब की ज़मीनें ढक जाएं। उनकी एक झलक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात देखी और वो मंज़र इतना अजीम था कि इंसान की आँखें इस नूर और अज़मत के सामने झुक जाएं। फरिश्तों की हकीकत यह है कि वो अल्लाह के ख़ास कारिंदा हैं, हर एक का एक मखसूस काम है। कोई बादलों को हानकता है, कोई बारिश बरसाता है, कोई समंदरों के मद व जज़र को कंट्रोल करता है, कोई ज़मीन में पौधों के उगने के असबाब बनाता है, कोई इंसान के रिज़्क़ की तक़सीम में लगाया गया है। एक फ़रिश्ता मौत के लिए मुक़र्रर है, जो रूह कब्ज़ा करता है। एक फ़रिश्ता पहाड़ों का निगरान है, एक फ़रिश्ता बारिश के क़तरे गिनता है। ये सारे फरिश्ते दिन रात अपने अपने फ़राइज़ में लगे हैं और एक पल के लिए भी गफलत नहीं करते। उनकी एक ख़ास जमात वो है जो इंसान के साथ हर वक्त रहती है, जिन्हें करामा कातबीन कहा जाता है। ये इंसान के हर लफ्ज़, हर अमल, हर सोच को लिखते हैं। दाएं तरफ वाला नेकियां लिखता है और बाएं तरफ वाला बुराइयां। एक और जमात वो है जो इंसान की हिफाजत पर मामूर है, वो हमें नज़र नहीं आते मगर हमारे गर्द हर वक्त एक हिसार की मानिंद रहते हैं, अल्लाह के हुक्म से हमें मुसीबतों से बचाते हैं। कुछ फरिश्ते वो हैं जो अर्श इलाही को उठाए हुए हैं। कुरान में उनका जिक्र आया है कि क़यामत के दिन 8 फरिश्ते अर्श को उठाए होंगे। उनकी ताकत और अज़मत ऐसी है कि अगर एक लम्हा के लिए वो अर्श को छोड़ दी तो कायनात का निज़ाम हिल जाए। ये फरिश्ते दिन रात अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ हैं, उनके कलमात में अल्लाह की हम्द व सना की मिठास है जो पूरी कायनात में नूर बखीरती है। कुछ फरिश्ते सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र की मजालिस तलाश करते फिरते हैं। वो ज़मीन पर उतरते हैं, देखते हैं कहाँ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, कहाँ दुआ मांगी जा रही है। जब वो ऐसी महफिल पाते हैं तो उसको अपने नूर से भर देते हैं और आसमान तक एक चमकती रोशनी पहुंचती है। फिर वो अल्लाह के हुजूर जाकर गवाही देते हैं कि ऐ हमारे रब, हमने एक जमात को तेरा जिक्र करते पाया तो इन्हें बख्श दे। फरिश्ते हमारे जनाज़ों में भी आते हैं, कब्र में भी आते हैं। कब्र में 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं जो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? मोमिन इत्मीनान से जवाब देता है जबकि काफिर और मुनाफिक घबरा जाता है। उसी तरह कुछ फरिश्ते वो हैं जो कब्र में रहमत या अजाब लेकर आते हैं। क़यामत के दिन फरिश्तों का किरदार निहायत अजीम होगा। सूर फूंकने वाला इसराफिल, जिसके लब अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, जब सूर फूंकेगा तो सब कुछ फना हो जाएगा, फिर दूसरी बार फूंकेगा तो सब जिंदा हो जाएंगे। इस दिन फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होगी सिवाय इसके जिसे अल्लाह इजाज़त दे। फरिश्तों पर ईमान लाना ईमान के 6 अरकान में से एक है। जो शख्स फरिश्तों का इनकार करे वो ईमान से महरूम हो जाता है, क्योंकि ये अल्लाह की गैब की मखलूक है जिसका जिक्र कुरान में बार बार आया है। इन पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हम उनकी मौजूदगी, उनके काम, उनकी इताअत और उनके मकाम को मानें। फरिश्ते दुआएं भी करते हैं। वो मोमिन के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, यहाँ तक कि वो कहते हैं, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, इसके घर वालों को बख्श दे, इसके माल में बरकत दे। नेक लोग जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो एक फ़रिश्ता दुआ देता है कि ऐ अल्लाह इसके माल में इजाफ़ा कर, और दूसरा फ़रिश्ता बद्दुआ देता है कि जो बख़ील है, ऐ अल्लाह इसके माल को बर्बाद कर दे। फ़रिश्ते किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, मगर वो मर्द की शक्ल इख्तियार करते हैं।
जैसे जबराइल अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने एक अजनबी इंसान की शक्ल में आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम और एहसान के बारे में सवाल किया था, लेकिन असल में उनकी शक्ल नूरानी और इंसानी नज़र से मावरा है। ये मखलूक ना खाती है, ना पीती है, ना शादी करती है, ना औलाद होती है। वो दुनियावी लज़ातों से पाक हैं, उनके दिल में हसद, बुग़्ज़ या गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। अगर अल्लाह कहे तो एक पल में पूरी बस्ती को उलट दें, जैसे कौम लूत के साथ हवा। अगर अल्लाह कहे तो एक लम्हे में खुशखबरी ले आएं, जैसे हज़रत मरियम को बेटे की बशारत दी गई। उनकी तादाद का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। बीतल ममूर, जो आसमान पर काबा की तरह एक घर है, इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं और दोबारा क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। ये इस बात की दलील है कि फरिश्तों की तादाद नाकाबिल शुमार है। उनका असल मकाम इताअत है। शैतान, जो जन्नत में से था, उसने जब नाफरमानी की तो वो मरदूद हुआ, लेकिन कोई फरिश्ता नाफरमानी नहीं करता। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में गुनाह का कोई तसव्वुर नहीं। वो अल्लाह के सबसे बड़े फरमानबरदार हैं, और हमें उनकी फरमानबरदारी से ये सबक मिलता है कि बंदे को अपने रब के हर हुक्म के आगे झुक जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने कायनात में जो मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, उनमें फरिश्ते सबसे पाकीज़ा और नूरानी मखलूक हैं। ये ऐसी मखलूक है जिसके वजूद को इंसानी आँख नहीं देख सकती, मगर उनकी हकीकत कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में तफसील से बयान की गई है। ये फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, जन्नत आग से और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से। उनका जिस्मानी ढांचा इंसानी जिस्म की तरह नहीं, बल्कि ये नूरानी अजसाम रखते हैं जो ना खाने पीने के मुहताज हैं और ना नींद या आराम की ज़रूरत रखते हैं। उनके वजूद का मकसद सिर्फ़ अल्लाह की इबादत, इसके हुक्म की तमील और कायनात के निज़ाम को चलाना है। फरिश्ते किसी भी तरह की नाफरमानी नहीं करते, ना उनके दिल में गुरूर आता है और ना हसद या बुग़्ज़ जैसी मनफी सिफ़ात। वो दिन रात अल्लाह की हम्द व सना में मशगूल रहते हैं और जो ज़िम्मेदारी उनके सुपरद की जाती है उसे पूरे इखलास के साथ अंजाम देते हैं। जबराइल अलैहिस्सलाम को वही पहुंचाने का शर्फ हासिल है। मिकाईल अलैहिस्सलाम को बारिश और रिज़्क़ की तक़सीम का काम सौंपा गया है। इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे और अज़राइल अलैहिस्सलाम मौत के फ़रिश्ता हैं जो रूह कब्ज़ा करते हैं। फ़रिश्तों की ताकत और उनके जिस्मानी ढांचे की वसअत इंसान के तसव्वुर से बाहर है। जबराइल अलैहिस्सलाम के 600 परों का जिक्र आया है और हर पर मशरिक़ व मग़रिब की वसअत को घेर सकता है। एक फ़रिश्ता इतना बड़ा है कि समंदर की एक बूंद इसके हाथ में गोया एक दाने की मानिंद महसूस होती है। उनकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि पलक झपकने में कायनात के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं। ये फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ कामों पर मामूर हैं। कुछ फ़रिश्ते बादलों को हानकते हैं, कुछ बारिश के कतरे गिनते हैं, कुछ ज़मीन में बीज के उगने के अमल में शामिल हैं, कुछ इंसान के आमाल लिखने वाले हैं। दाएं तरफ का फ़रिश्ता नेकियां लिखता है और बाएं तरफ का बुराइयां। कुछ फ़रिश्ते इंसान की हिफाजत पर मामूर हैं जो दिन और रात बारी बारी ड्यूटी करते हैं। वो मुसीबतों, हादिसात और शैतानी वसवसों से बचाने का काम करते हैं। अर्श इलाही को उठाने वाले फ़रिश्ते सबसे ज़्यादा अज़ीम उश्शान हैं। उनके बारे में कुरान में आया है कि क़यामत के दिन 8 फ़रिश्ते अर्श को उठाए होंगे। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं और इसकी अज़मत का ऐलान करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर अल्लाह के ज़िक्र की मजालिस तलाश करते हैं। जहाँ ज़िक्र की महफ़िल होती है वहाँ पहुँचकर अपने परों से इसको ढंप लेते हैं और इस महफ़िल में बैठने वाले हर शख्स पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। क़ब्र में मुनकर नकीर के सवालात, क़यामत के दिन सफ़ बस्ता खड़े फ़रिश्ते, जहन्नम के दरवाज़े और जन्नत के दरबान सब फ़रिश्ते हैं। इनमें से हर एक अपने काम में कामिल है और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कुछ नहीं करता। फ़रिश्ते अल्लाह के ख़ास पैगाम रसां हैं, वो कभी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करते। इन पर ईमान लाना ईमान का लाज़मी जुज़ है। ये ईमान इस बात पर मुश्तमिल है कि हम यकीन रखें कि फ़रिश्ते मौजूद हैं, उनका काम अल्लाह की इबादत और इसके अहकामात की तकमील है और उनकी तादाद बेशुमार है। बीतल ममूर में रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इबादत करते हैं और दोबारा उनकी बारी क़यामत तक नहीं आती। ये बात इस बात का सबूत है कि फ़रिश्तों की कसरत इंसानी अक़ल से बाहर है। फ़रिश्तों के दिल पाक हैं, वो हसद, कीना या नाफरमानी से पाक हैं। वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना शादी करते हैं, ना औलाद पैदा करते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म की तमील है। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी गुनाह से पाक है और वो हमेशा अल्लाह के क़रब में रहते।